डोनाल्ड ट्रंप की, उसने एक और जंग को जन्म देने का सारा बंदोबस्त कर लिया है। ये रशिया को डरा रहा है, जो कि इंडिया का बेहतरीन दोस्त, चाइना के साथ अच्छी बॉन्डिंग, और आजकल ये रशिया पाकिस्तान का भी हिस्सा बनता चला जा रहा है। रशिया को ट्रंप बोल रहा है कि भाई तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन का टाइम है, 10 से 12 दिनों के अंदर रशिया ने अगर यूक्रेन के साथ वॉर खत्म ना की तो फिर यूएस जो है रशिया के ऊपर अटैक करने की सोच रहा है। और रशिया का जवाब ये है कि ना तो हम इसराइल है, ना ही हम ईरान है, जिसको तुम इतना लाइटली ले रहे हो। ऐसा ना हो कि वॉर जो है रशिया और यूक्रेन की बजाय रशिया वर्सेस यूएस होता है। सस्पेंस ये है आज के टॉपिक का, अगर रशिया वर्सेस यूएस हो जाता है तो फिर विन कौन करेगा? क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें, एक बड़ी पावर इंडिया भी इस वक्त ट्रंप से नाराज है और वो रशिया के साथ खड़ी है, क्योंकि एक हफ्ता पहले ट्रंप ने सेम यही चीज इंडिया के साथ की, नेटो से इंडिया को डराया और बोला कि अगर रशिया से तेल लेना बंद नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शन इंपोज करेंगे, और साथ साथ उन्होंने इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी को भी बैन कर दिया था। किसी हद तक अगर लॉजिकली बात उसने बड़ी अच्छी की है कि यार जंग बंदी होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये तो एक ज्यादती हो रही है, वो चाहे ख्वाह मुसलमान है या वो मुसलमान नहीं भी है, तो जंग बंदी तो नहीं होनी चाहिए। तो बड़ी एक लॉजिकल, बड़ी ऑथेंटिक सी बात है। अब रहेगी बात ट्रंप की। ट्रंप को तो वैसे मेरा ख्याल हर कोई मजाक समझता है कि वो एक वाइट भालू है इस पूरे मेरा ख्याल मुल्क का, जो सुपर एशिया का क्या पूरी सुपर पावर बना हुआ है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसने जिसको बात की है ना, वो भी एक दौर में सुपर पावर रहा है, और वो रशिया जो है ना, वो फिर ट्रंप को बताएगा, इसका जवाबी कार्रवाई ज़रूर देगा। ये हो ही नहीं सकता कि वो चुप कर जाए। वो युगांडा या चाइना या वो किस तरह का तो मुल्क नहीं है तो जो बोलेगा जवाब नहीं देंगे। लेकिन ईरान जैसे मुल्क ने जवाब अगर दे दिया था तो अमेरिका को या फिर उनको इसराइल को, तो फिर ये तो ट्रंप की भूल है। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। आपके सामने उन्होंने बोला कि हम ना इसराइल है और ना ही हम ईरान, ऐसे ही देखें, जिसको तुम 12 दिन का टाइम देके डरा रहे हो। देखें, पुतिन के पास अपने मिसाइल है, अपनी इकोनॉमी है, वो खुद सुपर पावर की स्ट्रांग रखता है, उनके पास अपने ऐसे हथियार हैं। तो वो ये ट्रंप की बेवकूफ़ी है, ये थोड़ा सा कम अकली सा कह रहा है। इसने दुनिया में पता नहीं कैसे कैसे टैरिफ बना दिए हैं, 30% 35%, वो बड़ी इकोनॉमी उससे डीवैल्यू हो रही है। इसको खुद नहीं पता, ये सिर्फ पैसा बनाने आया हुआ। ये इसने ना अपना ट्रंप कॉइन भी लॉन्च किया, एनिमी अपनी बेगम के नाम से भी लॉन्च किया, तो उसने बड़ा पैसा ना वहीं से बनाना शुरू किया। और ये बाकी जो दुनिया को मजाक समझ रहा है, तो ये इसकी गलत फहमी है। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके लिए सोचना चाहिए, वो कोई भी हो। अगर इस तरह धमकी दे को जो लोगों ने वोट दिया ना, इसने अपनी सियासी कैंपेन में बोला कि मैं दुनिया में पीस करूंगा, मैं आते ही इसराइल और फ़लस्तीन को सॉल्व करूंगा, फिर मैं रशिया यूक्रेन 2 बड़ी वॉर्स को मैं सॉल्व करूंगा अगर आप मुझे लीडर बनाते हो। 2 वॉर तो वहीं की वहीं है, तीसरी ईरान के साथ और चौथी रशिया के साथ। अगर हम बात करें अमेरिका की, जहाँ का राष्ट्रपति ट्रंप है, और ट्रंप कभी भी जो निर्णय लेता है साथियों, उससे दुनिया हमेशा चौंकती है। और साथियों, ट्रंप ने कई बार धमकी देने की कोशिश की ब्रिक्स देशों को, और इंडिया को भी कई बार इन्होंने चेतावनी देने की कोशिश की कि तुम रशिया से व्यापार छोड़ दो। ठीक है साथियों, और रशिया को इन्होंने भी कई बार चेतावनी देने की कोशिश की, हालांकि उस चेतावनी का रशिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन्होंने कई मामले में रशिया को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी रशिया, भले रशिया इतना कमज़ोर जो है, गरीब हो जाए एक तरीके से, ज़्यादा अमेरिका जितना इनकी अर्थव्यवस्था मजबूत ना हो सके, लेकिन फिर भी ये युद्ध के मामले में ये अमेरिका से कभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं होते हैं। क्योंकि साथियों, रशिया और यूक्रेन का उधर युद्ध चलता जा रहा है। ठीक है साथियों, और पुतिन पीछे हटने का नाम ले नहीं रहे, और ट्रंप ने इस पर 2-3 बार धमकी पहले भी दे चुकी है। अब से फिर ये ऐसे ही होने वाला है। ये तो जिस वोट पे, जिस मुद्दे पे आया था, ये तो मुद्दा भी वो ना रहा। मुद्दा ये देखें, बातें सियासी तो बातें सारी करते हैं ना इक़्तिदार में आने के लिए, तो इसने वही एक प्ले कार्ड किया हुआ है और उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, सबके साथ उठा रहा है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अगर ये ट्रंप ने अल्फाज किए और उसने रशिया ने इस पर हमला किया, तो ये हिस्ट्री बताएगी कि फिर सुपर पावर मेरा ख्याल है चेंज हो जाएगी इन फ्यूचर। ठीक है सर, रशिया के ब्लॉक की बात करें, देखिए जब उसके ऊपर सैंक्शन लगते हैं अमेरिका की वजह से और यूरोपियन यूनियन की वजह से, कोई से पेट्रोल नहीं खरीदेगा, तो इंडिया ने सबसे ज़्यादा पेट्रोल रशिया से लिया और फिर वो यूरोप कंट्रीज़ को बेच के सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर भी बना। अब ट्रंप ने इंडिया के ऊपर भी जो है नेटो की पावर से प्रेशर डाला है कि रशिया से तेल खरीदोगे तो तुम्हारा हाल भी बहुत बुरा होगा। एक तरफ इंडिया को डरा रहे, एक तरफ रशिया, जबकि दोनों ही बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों बेहतरीन दोस्त हैं। अब इंडिया और रशिया की बॉन्डिंग पे क्या इंडिया नहीं किसी की मानता है। इंडिया इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग हो चुकी भी है, वो अमेरिका शहर को नहीं मानता, वो किसी खाते में नहीं लगता। देखें, बड़ी जगह अमेरिका ने बैन किया हुआ कि आपने फलानी कंट्री से पेट्रोल नहीं लेना, फलानी कंट्री से आपने कुछ रिजर्व नहीं करने, डॉलर की उस पर कोई चेंजिंग करेंसी नहीं करनी है, तो ये चीज़ें नहीं कंसीडर की जाती।
हम सोचने को तो बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इंडिया और रशिया आपस में एक हैं, उनकी ट्रेडिंग हो रही है, उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है और उन्होंने लेते रहना है। और देखें वैसे भी आगे दौर आने वाला ईवी में कन्वर्ट हो गया। इंडिया मेरा ख्याल अभी तक 25% ईवी में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, और रशिया भी हो गया हुआ है, चाइना भी हो गया हुआ है। अब पेट्रोल की किल्लत वैसे ही आने 20 सालों बाद में ख़त्म होने वाली हो जाएगी, तो हम वैसे ईवी में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये जो तेल की जंगें हैं वैसे ख़त्म हो जानी है। ट्रम्प साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बेसिकली जो ट्रम्प ने किया है, इसने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी मार दी है। बिल्कुल, इसका हिसाब वही होगा जो पाकिस्तान इंडिया का किया है। लास्ट पे ये करेगा सीज़ फायर की बात, और ये शायद मोदी को बुलाएगा कि आगे हमारा सीज़ फायर करवाओ। मोदी आएगा आप ट्रम्प के पास? वो बच्चा कहाँ आएगा, वो तो इनकी गोद में खेलता है। मोदी तो आप ट्रम्प को बाइकआउट कर रहा है कि ये झूठा है, ट्रम्प ये झूठ बोलता है इंडिया पर। उसकी मजबूरी है, क्योंकि अब उसके वेपन नहीं चल रहे। बेसिकली ट्रम्प को ये चाहिए पिछली दौर हुकूमत की वजह से, जैसे उसने पिछली दौर हुकूमत में किया है कि लोगों को लड़वाए, अपने वेपन्स बेचे। अभी भी अगर वही करता तो उससे यूएसए को काफ़ी फ़ायदा होना था। लेकिन उसने जो टैरिफ लगाया है उससे बिलियंस ऑफ डॉलर का उसने नुकसान करवा दिया है। और अमेरिका वालों को खुद सोचना चाहिए कि ये बंदा अब इनके काम का नहीं रहा। इसमें एक ट्रम्प तो है ना, बेसिकली ये एक पीस के लिए आया था पूरी वर्ल्ड में। और उसमें इसने एक मुहिम चलाई थी कि मैं पूरी वर्ल्ड में पीस लेके आऊँगा। लेकिन इसने पहले डिस्टर्ब किया ईरान को, फिर उसके बाद अब ये रशिया का, तो अमेरिका पुराना दुश्मन है, ठीक हो गया। ठीक है, तो अब इसने जो इसको धमकी लगाई है ये उसके अंदर उसकी मुंह की ये खाएगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि बेसिकली आप इसकी हिस्ट्री देख लें, जब ये ट्रम्प लास्ट टाइम इसने हुकूमत की थी उसके बाद ये कितनी देर जेल में रहा है, कितनी देर इस बंदे ने, इसके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, कुछ लड़कियों के इसके किस्से थे, बिजनेस फ्रॉड थे, 100 मसले थे। उन सारे मसलों को ख़त्म करके फिर दोबारा ये करप्शन करने आया, और ये वर्ल्ड लेवल पे इस वक्त करप्शन करने आया। तो इसने इसी तरीके से करना है। ये करप्ट आदमी है, ये करप्ट ही काम करेगा। और आई डोंट नो क्यों इसको यहाँ पर लोग इसको नोबेल पीस अवार्ड दे रहे हैं या क्यों कर रहे हैं। ये टोटल ये फेक एक गेम हो रही है। तो साथियों, उधर जब युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, 2021 से ही चालू है, ठीक है साथियों, कभी भी बमबारी से इनके बीच में हमला हो जाता है। तब से साथियों प्रेशर भारत पर भी बनता है, क्योंकि साथियों रशिया के कारण अमेरिका जो है चिढ़ रहा है एक तरीके से कि भाई अमेरिका के होते हुए वो इतना पावरफुल है, उसके बावजूद भी अगर रशिया के साथ दूसरे कंट्री ट्रीट करते हैं तो रशिया पर कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जबकि साथियों अमेरिका तो दुनिया के बड़े बड़े संगठन में है और काफ़ी प्रभावशाली है, उसके कारण ही वो सैंक्शन की बात करता है कि अगर इंडिया या कोई दूसरी कंट्री रशिया का साथ देता है तो हमें उसे यहाँ पर सैंक्शन लगा देंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक है साथियों। लेकिन फिर भी इंडिया और बाकी जो 2-3 देश हैं, चाइना जैसे देश, ये रशिया के साथ लगातार ट्रेड करते आ रहे हैं। हालांकि इस पर इंडिया को कई बार ट्रेड टैरिफ का भी सामना करना पड़ा है। लेकिन साथियों इंडिया भी अपने हित को साधते हुए और अमेरिका से बचते हुए इन चीज़ों पर फैसला लेने की कोशिश करता आ रहा है।